फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, एक गार्डनर जो है वो एक फेंसिंग करना चाहते हैं अपने गार्डन के अराउंड, और गार्डन जो है वो सर्कुलर गार्डन है, डायमीटर 21 मीटर दे रखा है, और लेंथ ऑफ द रोप जो फेंसिंग के लिए चाहिए वो कितनी परचेज करनी पड़ेगी? अगर वो फेंसिंग 2 राउंड्स की करना चाहता है, 2 बार फेंसिंग करना चाहता है, एक बार पूरी करेगा फिर दोबारा करेगा, और कॉस्ट है 4 रुपीज पर मीटर। ठीक है, तो मुझे डायमीटर दे रखा था, उससे मैंने 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल दिया, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। 2 पाई आर करके मैंने निकाल लिया सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो एक बार अगर मुझे 66 मीटर चाहिए फेंसिंग करने के लिए सर्कल के अराउंड, सर्कुलर गार्डन के अराउंड, लेकिन मुझे फेंसिंग 2 बार करनी है, इसलिए मैं जितना सरकमफ्रेंस आया उसको डबल कर दिया ताकि लेंथ ऑफ द रोप रिक्वायर्ड पता चल जाए 2 बार फेंसिंग करने की। उसके बाद कॉस्ट 4 रुपीज पर मीटर है, 1 मीटर की कॉस्ट 4 रुपीज है, तो 132 मीटर की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 4 मल्टीप्लाइड बाय 132, दैट इज 528 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस है 4 सेंटीमीटर का, उसमें से एक सर्कल 3 सेंटीमीटर रेडियस का रिमूव करना है, तो हमें रिमेनिंग शीट का एरिया चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, जबकि बाकी क्वेश्चंस में 22/7 गिवन थी। अगर तो क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 तो वही यूज करो, 3.14 तो वही यूज करो, और अगर पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 करनी है। आगे बात समझ। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल में से 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल कट डाउन करना है, मतलब ये चीज मुझे कट डाउन करनी है, ये 3 सेंटीमीटर वाला रेडियस मुझे कट डाउन करना है, ये 4 सेंटीमीटर वाला रेडियस है, ये कट डाउन हो जाएगा तो बचेगा क्या? ये बचेगा मेरे पास। ठीक है, बड़े वाला सर्कुलर पेपर है काट लेना, उसमें से छोटा सर्कल निकाल देना बाहर, काट देना उसको बना के। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि ऐसे ये चीज तो कट डाउन होगी, बस सिर्फ ये चीज बच जाएगी कटने के बाद। तो मैंने क्या करना है, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देना, मेरे पास ये बची हुई शीट का एरिया आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, बड़े रेडियस को मैंने कैपिटल आर ले लिया, बड़े वाले सर्कल के रेडियस को, और छोटे वाले सर्कल के रेडियस को मैंने स्मॉल आर ले लिया। बड़े वाला रेडियस 4 दे रखा है, छोटे वाला रेडियस 3 दे रखा है। अब इस सब को समझना ध्यान से बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल डिफर है, और अगर ऐसी कैलकुलेशन नहीं सीखोगे तो आगे के सब में दिक्कत आएगी। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट आ जाएगा बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, और पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है तो मैंने वही पुट करी है। ठीक है, अब मैंने 3.14 कॉमन ले लिया, कॉमन लेना सीखो। इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन के बीच में माइनस का साइन है, प्लस का हो तो भी ऐसे लेना, माइनस का हो तो भी ऐसे लेना है। ओके, 3.14 दोनों एक्सप्रेशन में से बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट लगानी जरूरी है, जब भी कॉमन लेते हैं बिग ब्रैकेट आती है। तो 4 स्क्वायर यहाँ बचा, 3.14 इसका बाहर आ गया, 4 स्क्वायर बचा, 3.14 बाहर आ गया, 3 स्क्वायर बचा। ठीक है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 का 16, जितनी पावर होती है वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। 3 3 का 9, ब्रैकेट तब तक चलेगी जब तक सॉल्व नहीं हो जाती, ब्रैकेट हटने का मतलब है सम का गलत होना। 16 - 9 इज 7। अब ब्रैकेट और नंबर में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ब्रैकेट हट गई क्योंकि 7 आ गया, मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन में है कि Sema wants to put a lace on the edge of a circular table. एक सर्कुलर टेबल के अराउंड उसे एक लेस लगानी है, ठीक है, एजेस पे। उसका टेबल का डायमीटर 1.5 मीटर गिवन है, और हमें बताना है कितनी लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड होगी। लेंथ का मतलब हमेशा पेरीमीटर, और क्योंकि सर्कल है इसलिए सरकमफ्रेंस ध्यान रखना। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर दे रखी है ₹15, और पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है। तो जो पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 वही यूज करना। डायमीटर दे रखा है, रेडियस उसका आधा होगा। लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, सर्कुलर टेबल है, उसके अराउंड उसके एजेस पे ऐसे लेस करेगी, ऐसे उसके 4 मोड़। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर, और कॉस्ट 15 रुपीज पर मीटर है, तो 1 मीटर की कॉस्ट 15 मीटर है। तो जो कैलकुलेट करके आई लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड
दे देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dear student of class 7th, I am continuing my lecture on your chapter number 11, perimeter and area. Perimeter and area में हमने 11.2 एक्सरसाइज लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी। इसमें हमने 4 क्वेश्चंस किए थे। 5th क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। ओके, 5th क्वेश्चन में देखो ये फिगर दे रखी है आपको। 5th क्वेश्चन क्या है? PQRS is a parallelogram. QM is the height from Q to SR and QN is the height from Q to PS. QM height है आपकी SR के ऊपर, QM हाइट है SR के ऊपर और QN हाइट है PS के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये रखा है if SR is 12 सेंटीमीटर and QM is 7.6 सेंटीमीटर, SR is 12 सेंटीमीटर and QM is 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS निकालना है और सेकंड पार्ट में QN निकालना है अगर PS 8 सेंटीमीटर गिवन हो तो। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है, हमें दे क्या रखा है? पहले हमें ये बेस दे रखा है और ये एल्टीट्यूड दे रखा है। पैरेललोग्राम का एरिया मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बेस इनटू एल्टीट्यूड होता है। तो बेस उसी साइड को लेते हैं जिसके ऊपर मेरा एल्टीट्यूड ड्रॉन होता है। एल्टीट्यूड मतलब 90 का एंगल। तो 90 का एंगल मेरा SR पे ड्रॉन है, तो बेस हो गया SR, एल्टीट्यूड हो गया QM, दैट इज 7.6 सेंटीमीटर। मैंने मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल दिया। अब सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा है कि अगर PS 8 है तो QN क्या है? अगर मैं ये वाला बेस लेती हूँ तो ये एल्टीट्यूड लेना पड़ेगा जो इसके ऊपर ड्रॉन है। ठीक है, बेस के अकॉर्डिंग ही एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, जिस साइड के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉन है उसी के अकॉर्डिंग वही बेस कंसीडर होता है। तो बेस अगर PS है तो एल्टीट्यूड QN हो गया। ठीक है, एरिया मुझे ऑलरेडी मिल चुका है इसी पैरेललोग्राम का एरिया। तो ये बेस और ये एल्टीट्यूड से जो एरिया आएगा इस बेस और इस एल्टीट्यूड से भी वही आना चाहिए। तो एरिया इज सेम यूज्ड एंड बेस 8 इज गिवन और एल्टीट्यूड मैंने 8 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई में डिवाइड करके और QN की वैल्यू निकाल दी। 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन पे देखो, ABCD पैरेललोग्राम इज गिवन। ठीक है, 6th क्वेश्चन में क्या है? DL एंड BM आर द हाइट्स ऑन द साइड्स AB and AD respectively in the parallelogram ABCD. If the area of the parallelogram is 1470 centimeter square and AB is 35 and AD is 49, find BM and DL. अब इसमें क्या है? AB भी दे रखी है, AD भी दे रखी है, AB 35 सेंटीमीटर दे रखी है और DL AD 49 सेंटीमीटर दे रखी है। दो बेस गिवन है लेकिन एल्टीट्यूड दोनों निकालने हैं। DL भी निकालना है और BM भी निकालना है और एरिया इज आल्सो गिवन। देखो, जब आपका एरिया का फार्मूला बेस इनटू एल्टीट्यूड होता है तो अगर आपको बेस गिवन है, एल्टीट्यूड निकालना है तो आप बेस से डिवाइड कर देते हो। तो एल्टीट्यूड का क्या फार्मूला हुआ? इस एल्टीट्यूड का फार्मूला हुआ बेस एरिया अपॉन बेस, वही मैंने लगा दिया। एरिया अपॉन बेस से एल्टीट्यूड निकल आएगा। एरिया भी गिवन है, बेस अगर 35 यूज करूंगी तो पता है AB यूज कर रही हूँ तो एल्टीट्यूड DL आ गया। ठीक है, और अगर मैं बेस AD यूज कर रही हूँ तो एल्टीट्यूड BM हो जाएगा। तो एरिया डिवाइडेड बाय बेस क्या हो गया? एल्टीट्यूड। और वो कौन सा एल्टीट्यूड आया? BM, क्योंकि इस बेस के ऊपर ये एल्टीट्यूड ड्रॉन है और इस बेस के ऊपर ये एल्टीट्यूड है। तो जो बेस लूंगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एल्टीट्यूड मेरा निकल जाएगा और एल्टीट्यूड का फार्मूला होता है एरिया अपॉन बेस। तो एरिया इस पैरेललोग्राम में ये बेस और ये एल्टीट्यूड, अगर ये बेस लेती हूँ ये एल्टीट्यूड लेती तो भी वही एरिया आएगा। अगर ये बेस और ये एल्टीट्यूड लेती तो भी वही एरिया आएगा। तो एरिया तो गिवन है और बेस भी दोनों गिवन है। तो एक बार एक एल्टीट्यूड एरिया डिवाइडेड बाय बेस से निकालूंगी, दूसरी बार दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 क्वेश्चन देखो। 7 क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A। ABC ट्रायंगल है जो राइट एंगल्ड एट A है। राइट एंगल्ड का मतलब 90 का एंगल A पे है। AD is perpendicular to BC and AB is 5.
AB is 5 and AD is perpendicular on BC. AD is perpendicular on BC. ठीक है, AD is perpendicular on BC गिवन है आपको। और क्या दे रखा है? AD is perpendicular on BC and AB is 5. AB 5 दे रखी है, AC 12 दे रखी है, BC 13 दे रखी है, और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी निकालना है और AD एल्टीट्यूड भी निकालना है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है? हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। अगर ये बेस है तो ये एल्टीट्यूड काउंट होगा क्योंकि इस बेस के ऊपर यही एल्टीट्यूड ड्रॉन है। तो बेस हो गया आपका 13 और एल्टीट्यूड आपको दे रखा है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप ये बेस लो तो ये एल्टीट्यूड बन जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये एल्टीट्यूड तो गिवन ही नहीं है ना AD। अगर ये बेस लेंगे तो ये एल्टीट्यूड बन जाएगा, ये बेस लेंगे तो ये एल्टीट्यूड बन जाएगा, क्योंकि दोनों साइड के बीच में 90 का एंगल है। दोनों साइड के बीच में 90 का एंगल है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। मतलब ये बेस, ये एल्टीट्यूड आपको बनाया इस तरह से हुआ है कि ये साइड और ये साइड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ द साइड्स आर गिवन। सो ये बेस लेंगे तो ये एल्टीट्यूड होगा, और अगर इसको बेस होंगे तो ये एल्टीट्यूड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर ऐसे भी ड्रॉन है तो आप इसको बेस लेके इसको एल्टीट्यूड, या फिर इसको बेस लेके इसको एल्टीट्यूड, या इसको बेस लेके इसको एल्टीट्यूड भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों साइड्स के बीच में 90 का एंगल ड्रॉन है। तो वो हो गया कैलकुलेट करके 2 6 12 30 स्क्वायर सेंटीमीटर बेस एल्टीट्यूड। अब उसके बाद अगर इसी ट्रायंगल की बात करो, अगर मैं गोला बेस लेती हूँ तो ये एल्टीट्यूड काउंट होगा AD, और AD मुझे निकालना है। ठीक है, H मुझे निकालनी है, AD मुझे निकालना है। तो बेस कितना है? 13। तो एरिया तो ऑलरेडी मैंने निकाल लिया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इस 30 को मैंने यहाँ ही पुट कर दिया क्योंकि इसी ट्रायंगल का एरिया है। बेस 13 है, एल्टीट्यूड निकालना है, तो 2 डिवाइड में या मल्टीप्लाइड में लेंगे तो 30 × 2। ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड में, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ गया 60/3। 60/3 को आप मिक्स फ्रैक्शन में करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, हाइट आ गई सेंटीमीटर में, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और साइड होती है सेंटीमीटर में। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसकी दो साइड इक्वल होती है, और AD एल्टीट्यूड है BC के ऊपर, और CE एल्टीट्यूड है आपका AB के ऊपर। अब आपने CE निकालनी है। अब अगर आप ये बेस लेते हो तो ये एल्टीट्यूड 6 गिवन है, तो BC बेस हो गया और एल्टीट्यूड 6 इज गिवन, तो उससे आपका एरिया आ गया। अब अगर मैं बात करूं AB की, तो AB गिवन है, एल्टीट्यूड CE मुझे निकालना है। तो इसी ट्रायंगल का एरिया, अब ये बेस और ये एल्टीट्यूड करके ले लिया। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या है आपका CE और बेस क्या है AB। AB 7.5 इज गिवन, एरिया ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है 27। ठीक है, 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में लेंगे और 7.5 मल्टीप्लाइड में से डिवाइड में लेंगे। अब इसे कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा मेरा एरिया, साइड CE आ जाएगी, एल्टीट्यूड आ जाएगा। ठीक है ना, तो 27 × 2/7.5, डेसिमल हटाओगे ऊपर 10। ठीक है, उसके बाद 3 9 का 27, 3 2 का 6, 3 5 का 15, और तो कैंसिलिंग होगी, 5 2 का 10, 5 5 का 25, तो ये आ जाएगा 18 18 2 का 36, 36/5, 5 6 5 7 का 35, 5 7 का 35, 5 2 का 10, ये आ गया आपका 7.2 सेंटीमीटर। आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका CE की वैल्यू। CE की वैल्यू आई है ना, 2 डिवाइड में मल्टीप्लाइड, 7.5 मल्टीप्लाइड डिवाइड में करके, और CE की वैल्यू आ गई। तो ये बेस था, तो ये एल्टीट्यूड था, पहले ये बेस था, तो ये एल्टीट्यूड। देखो ये आ गया 36/5, 36 को 5 से डिवाइड किया 7.2 सेंटीमीटर। तो जब हमने ये बेस लिया था तो ये एल्टीट्यूड मुझे गिवन था। ठीक है, उससे मैंने एरिया निकाल लिया था। फिर ये बेस लिया तो ये एल्टीट्यूड बनेगा, बेस 7.5 गिवन है, एरिया भी मैंने निकाल लिया, वही यूज कर लिया जो दूसरी ट्रायंगल का है, और CE एल्टीट्यूड निकाल लिया। तो इस तरह से ये अभी ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। नेक्स्ट बता रहे हैं आपको। अब देखो 11.3 एक्सरसाइज पे आ गए। 11.3 एक्सरसाइज जो है वो आपकी सर्कल की है। वैसे तो मैंने आपको पेरीमीटर और एरिया के बीच में डिफरेंस बताया हुआ था। हमने सर्कल के
अकॉर्डिंग में बता रही हूँ कि सर्कल के पेरीमीटर को क्या बोलते हैं। देखो जो भी आउटर लेंथ होती है, आउटर लेंथ ऑफ एनी फिगर इज नोन एज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, कोई भी फिगर हो, ठीक है, उसकी जो आउटर लेंथ होती है, बाउंड्री की जो लेंथ होती है, वो हमारा क्या होता है, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई r। क्या होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला? 2 पाई r, ठीक है। 2 पाई r इज द फार्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे इस क्वेश्चन के, इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे सर्कमफ्रेंस निकालना है। पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है और रेडियस ए बी सी पार्ट में गिवन है, तो हर एक पार्ट में सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है। आपको पता है रेडियस क्या होता है, जैसे ये सेंटर है, इसको लेके मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, कंपास की हेल्प से सर्कल ड्रॉ होता है ना, ये सेंटर लेके और ये रेडियस लेके, ठीक है। तो मेरा रेडियस क्या है, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है, मेरी रेडियस। अब अगर रेडियस मेरा 14 सेंटीमीटर गिवन है तो मुझे सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r। 2 पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है, रेडियस 14 गिवन है, तो कैलकुलेट करके आंसर। ऐसे बाकी दो पार्ट भी कर लेना। और एक चीज और याद रखना, जैसे आपको पता है पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द फिगर, आउटर लेंथ। तो अगर हमारा रेडियस सेंटीमीटर में होगा तो सर्कमफ्रेंस भी आउटर लेंथ ऑफ द सर्कल है, ठीक है। अगर मेरा रेडियस सेंटीमीटर में होगा तो ये सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में आएगा, अगर ये मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें बात है एरिया की। सर्कमफ्रेंस तो मैंने आपको बता दिया, आउटर लेंथ जो कि पेरीमीटर ऑफ द अदर फिगर होती है सर्कल में, उसी को ही हम स्पेशल नेम देते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल व्हिच इज द आउटर लेंथ। एरिया ये बीच वाला रीजन होता है, ये भी आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन है ए पार्ट में और आपने एरिया निकालना है। रेडियस दे रखा है 14, तो पाई की वैल्यू 22/7, ये r स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है r इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम, तो रेडियस की जो वैल्यू होगी उसको 2 बार लिखना। r स्क्वायर मतलब r मल्टीप्लाइड बाय r, तो r की वैल्यू 14 है, तो 14 × 14। अब अगर रेडियस मिलीमीटर में गिवन है तो एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ओके। अब बी पार्ट की बात करें तो डायमीटर दे रखा है, लेकिन मुझे एरिया के लिए रेडियस चाहिए। तो आपको पता है कि डायमीटर क्या होता है, ये अगर आपका सेंटर है तो ये सर्कल के 2 पॉइंट को टच करने वाली लाइन जो सेंटर से निकल रही है वो आपका डायमीटर होता है। और रेडियस क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो डायमीटर जो है वो डबल ऑफ रेडियस होता है। तो रेडियस निकालने के लिए हमें डायमीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब रेडियस डायमीटर का हाफ है। तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया। बी पार्ट में मुझे डायमीटर गिवन है बजाय रेडियस के, तो पहले रेडियस निकाल लेना, उसके बाद पाई r स्क्वायर करके एरिया निकाल लेना, ओके। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है सर्कमफ्रेंस इज गिवन, रेडियस निकालना है एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। अब आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है, पहले रेडियस निकालना है। अब 2 पाई r फार्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का। अब 2 पाई की वैल्यू पुट कर दी, ये दूसरी साइड जाएगा, 22/7 का 7/22 हो गया। रेडियस निकालने के लिए इन दोनों को दूसरी साइड लेकर जाना पड़ेगा, इक्वल टू के 2 मल्टीप्लाइड में डिवाइड में ले गए, कैंसलिंग करके, और मैंने क्या निकाल लिया, रेडियस। और रेडियस निकालने के बाद एरिया का फार्मूला लगा दिया पाई r स्क्वायर। रेडियस तो कैलकुलेट करके मिल ही चुका है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू पुट कर दी और रेडियस स्क्वायर मतलब 49/2 विच इज रेडियस, और कैलकुलेट करके आपका एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन में एक सेमी सर्कल दे रखा है, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। ये एक सेमी सर्कल है, आधा सर्कल, और साथ
लाइन लगी हुई दिख रही है ना, ठीक है। तो इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। अगर हम पूरे सर्कल की बात करें तो हमारा सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। अब अगर मैं आधे सर्कल की बात करूंगी तो मेरा सरकमफ्रेंस हो गया आधा, मतलब पाई आर। 2 पाई आर की जगह पाई आर। अब मुझे पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब बार बार बताती हूँ, बाउंड्री से है। आधा सर्कल तो है ही है, साथ में ये लाइन भी है, ये लाइन डायमीटर को शो कर रही है, तो प्लस डायमीटर भी आ गया पेरीमीटर की वजह से, क्योंकि इट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पूरी बाउंड्री काउंट होगी मेरी। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो जाएगा 5, क्योंकि डायमीटर 10 है, तो यहाँ गया 110/7, और डायमीटर 10 दे ही रखा है, तो प्लस डायमीटर 10। उसके बाद कैलकुलेट करने के लिए एलसीएम ले लिया, नीचे ले लो 1, 7 और 1 का एलसीएम 7, 7 डिवाइडेड बाय 7 इज 1, 110, 1 का 110, 7 डिवाइडेड बाय 1 इज 7, 10 7 का 70, ऐड कर दिया, डिवाइड करके सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। पेरीमीटर जो होती है वो लेंथ होती है, इसलिए आंसर सेंटीमीटर मीटर में ही आता है। 8 क्वेश्चन देखो, 8 क्वेश्चन क्या है? 8 क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सर्कुलर टेबल a circular table top of the diameter 1.6 meter if the rate of polishing is 15 rupees per square meter and phi is taken as 3.14। पॉलिशिंग का मतलब होता है एरिया को पॉलिश करना, बाउंड्री को नहीं करते पॉलिश, एरिया को करते हैं, पूरा पॉलिश होता है कोई भी चीज। तो पाई आर स्क्वायर आएगा, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, डायमीटर 1.6 था, तो रेडियस हो गया 1.6/2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार एरिया के केस में। आप डेसिमल हटाओगे, इसका 2 डिजिट के बाद डेसिमल है 100, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है 10, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है 10, 2 8 द 16, 2 8 द 16। अब आगे कैलकुलेशन करने की तकलीफ मत करना, 3 1 4 8 और 8 को मल्टीप्लाई कर देना, और 10 10 द 100, 100 100 द 10,000, ठीक है। डिवाइड कर, ये मल्टीप्लाई करके जो आए ना 4 डिजिट के बाद सीधा डेसिमल लगा देना, आफ्टर 4 डिजिट आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। कैलकुलेशन करोगे डिफिकल्ट पड़ेगी, ठीक है। तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई करके नीचे 10,000 है, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, और उसके बाद कोस्ट के लिए कोस्ट से मल्टीप्लाई कर देना, जितने भी स्क्वायर मीटर आए, ठीक है, 15 से उसको मल्टीप्लाई करके कोस्ट निकाल देना। 9 क्वेश्चन देखो, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैंने पूरा कर दिया आप लोगों के लिए। शाजिल took a wire of length 44 सेंटीमीटर। शाजिल एक बॉय ने जो है वो एक वायर लिया है जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर, ऐसे लंबी वायर, ठीक है। उसको मोड़ के पहले उसने सर्कल बना लिया, उस वायर को मोड़ के पहले उसने सर्कल बना दिया। अब जब वायर को मोड़ के सर्कल बना दिया, उसी वायर को ही मोड़ा है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 44 सेंटीमीटर लंबी वायर है, उसको उसने मोड़ा और सर्कल बना दिया, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो गया 44 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि इसमें रेडियस निकालो, तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके 2 और 22/7 हो जाएगा 7/22, 2 मल्टीप्लाइड में डिवाइड में कैंसिल करके 7 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। 22 टू द 44, 2 से 2 कैंसिल। फिर बोला है कि इसका एरिया निकालो, एरिया निकाल दिया पाई आर स्क्वायर करके, पाई 22/7, रेडियस 7 × 7 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आगे बोला है कि यही वायर खोल दो वापस, और इस वायर को मोड़ के स्क्वायर बना दो। पहले सर्कल बनाया था, अब उसी वायर को मोड़ के मैंने स्क्वायर बना दिया। मुझे पता है स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 × साइड। अब उस वो वायर तो 44 सेंटीमीटर की लंबी है, उसको मोड़ के स्क्वायर बनाया, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर, क्योंकि उसी को मोड़ के बनाया है। तो साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगा? 4 डिवाइड में, या पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 भी लगा सकते हो, फार्मूला मर्जी है, ठीक है। तो पेरीमीटर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, तो साइड हो गई पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, मतलब 4 मल्टीप्लाइड में डिवाइड में लेके वैसे भी कह सकते हो, तो 11 आ गया। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, तो 11 × 11, साइड 11 निकाल चुके हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बताने किसने ज्यादा एरिया एनक्लोज किया है, सर्कल ने या स्क्वायर ने? तो देख रहे हो सर्कल का एरिया ज्यादा है, सो सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया।
अब आज का लेक्चर आपका यहीं तक है, आपने यहाँ तक के क्वेश्चन करके और सेंड कर देने हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने सारे ही क्वेश्चंस कर दिए हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कीजिए। ओके थैंक यू।